everyone and welcome to my another video. I'm Satrali Wande, currently studying in Samara State Medical University, रशिया में। मैं 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे सारे नीट 2024 के एस्पायरेंट्स के बारे में कि अभी क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि अब्रॉड में कॉलेज कैसा होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या फीस है, कौन सी कंसल्टेंसी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें मतलब हेल्प करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई प्लीज़ मैं तुम लोगों को यही चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ कोई भी ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, तुम्हें जितनी भी हेल्प चाहिए तुम मुझे मैसेज करो, नेक्स्ट सेकंड में मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। दूसरी चीज़, अभी इन चीज़ों का ये समय सही नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा किस टाइम का समय अब चल रहा है, आज है 3 फरवरी। तो तुम लोगों को किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा बच रहा है, किसकी टेस्ट सीरीज तुम्हें देनी चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे मैं ये कहूँगी कि जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है, तो मेरे लिए फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे देने की नीड थी, बट मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे उसके क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो उससे मैं और डिप्रेस होती थी। तो मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। एटलीस्ट तुम्हें खुद से भी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ अभी एमबीबीएस अब्रॉड वाले हमें बताएंगे कि नीट 2024 कैसे क्रैक करना है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम एक सक्सेस स्टोरी से ना सीख पाओ, अगर तुम 4 वीडियोस देख रहे हो कि हाउ ही स्कोर्ड 650+, हाउ ही स्कोर्ड 720, या अलग अलग इंटरव्यू वीडियो देख रहे हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि भाई तुम किसी के सक्सेस स्टोरी से तुम्हें उतनी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी जितनी एक फेलियर स्टोरी से सीखने को मिलेगी। मतलब मुझे ये कहना है कि देखो, कोई एक इंसान है, उसने एक एग्ज़ाम दिया है, उसने बोला कि मैं सुबह 7 बजे उठता था। किसी को भी पता है, कोई भी टॉपर क्या करता है, सुबह 7 बजे उठता है, पढ़ने बैठता है, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर सोना, ठीक है, यही चीज़ें करता है। तो तुमने उससे क्या सीखा? कोई भी तुम इंटरव्यू भी देखो किसी भी टॉपर का, क्या बोलेंगे, मैंने बहुत मेहनत की, मैं शादी में नहीं गई, मैं सेक्रीफाइस किया, मेरे घर में वो मर गया, ये हो गया, वो किया, मैंने ये किया, सब अपना रोना बोलेंगे, पर मैंने करके दिखाया, ठीक है, यही सीखा। तुमने इससे क्या सीखा? इसमें तुम्हें नई चीज़ क्या पता चली? एक टॉपर को जो करना चाहिए उसने वही टॉपर ने किया। बट दूसरी तरफ अगर तुम एक फेलियर की, जिसका नीट का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ड्रॉपर की स्टोरी अगर तुम सुनो, तो तुम्हें उसमें से 4 चीज़ें अच्छी ही सीखने को मिलेगी। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने खुद 2017, 2017, 2018 एंड 2019 में मैंने 3 साल नीट का एग्ज़ाम दिया है और मेरा 2 साल का ड्रॉप है। तो मैं तुम लोग मेरी कोई सक्सेस स्टोरी तो नहीं है फिलहाल के लिए। जो भी मेरे फेलियर्स है, तुम मेरी गलतियों से सीखो कि तुम वो गलतियाँ तुम ना दोहराओ। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि फिजिक्स मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था और मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं पसंद था। बट मेरे साथ मेरा भाई भी जेई का एस्पिरेंट था, तो मुझे अपने साथ बैठाता था एंड फिजिक्स आता ही नहीं था। गंदी आदत ये थी, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या था कि मेरे को क्वेश्चन देखने के बाद मैं हमेशा सॉल्यूशन देख लेती थी। एंड मेरे भाई का अप्रोच करने का तरीका ऐसा था कि वो सॉल्यूशन देखता ही नहीं था, वो मतलब हर 4 तरीके से सोचता था कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा। मुझ में इतना पेशेंस ही नहीं था। मैं सीधा पलट के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके पीछे सारे आंसर्स होते हैं, तो हमेशा मैं आंसर देख लेती थी। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और मैं हमेशा फिजिक्स से मुझे डर लगता था। मुझे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जाने से पहले पता था कि मुझे फिजिक्स नहीं आता है और शायद मेरा नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हुई, तो जो भी मेरे दिमाग में था। तो मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तुम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो, अपनी गलतियों को सुधारते रहो, अपनी कमियों को ठीक करो। जहाँ तुम्हें डर लग रहा है जिस भी सब्जेक्ट से, हो सकता है मुझे फिजिक्स से डर लगता था, तुम्हें केमिस्ट्री से लगता हो। केमिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि हमें नागपुर में जो कोचिंग है शारदा क्लासेस, वहाँ पे तिवारी सर करके जो थे, वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया था उन्होंने, और इतना ज़बरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाया था कि मुझे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता था। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो ऐसे जितनी भी रिएक्शन है, कैन रिएक्शन वगैरह, वो सारी एक मतलब कहानी की तरह बताते थे। तो केमिस्ट्री मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था। और उसके बाद मतलब बायोलॉजी भी बहुत अच्छा था और केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। बट फिजिक्स मुझे ना कोई पढ़ा पाया, ना मैं कभी पढ़ पाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। अब 4 साल बीत गए उस चीज़ को। तो बस मुझे तुम लोगों को मेरी कहानी के थ्रू इतना ही ये चीज़ें बताना था कि तुम अपनी गलतियों से मत भागो। तुम्हें खुद को भी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए, हर एक लाइन पढ़नी चाहिए। जो तुम अब्सेंस ऑफ मतलब दिमाग ना होते हुए, अब्सेंस माइंड से जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, वो सारी गलतियां तुम्हें नहीं दोहरानी है, ठीक है। ये टाइम है कि तुम मोटिवेटेड रहो। नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कर रहा है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या तुम्हारी कंपटीशन तुम खुद हो, कोई और नहीं। हर दिन
जो तुम कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। हर दिन एक टेस्ट दो। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हारा टाइम मैनेज हो सके, ठीक है। हमारे वक्त में ट्यूशन्स वगैरह थे, बट इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जितने सारे अभी आ गए हैं, क्योंकि अभी तो उस चीज़ को मुझे नीट देते हुए 4-5 साल हो गए हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ईजी है। उन सारी चीज़ों को यूज़ करो, टाइम लगा के, टाइम मैनेज करके सारे टेस्ट दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो सबसे पहले। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने बेसिकली मुझे तुम्हें ये बोलना है कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहो और तुम्हारा होगा। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड करना है, ये तुम दिमाग से निकाल ही दो। नहीं करना है तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड। तुम्हें हर किसी को ये कोशिश करनी है कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो और इंडिया में ही हो। एमबीबीएस अब्रॉड उनके लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं होता। जब तुम्हारे पास अभी समय है तो तुम्हारे हाथ में है, तो तुम लोगों को क्या कोशिश करनी चाहिए, किसी भी तरह तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। और क्या कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ गलती हो रही है, इन चीज़ों को देखो और यहाँ चीज़ें ठीक करो। और वो गलतियाँ देखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, टेस्ट देनी होगी, टेस्ट दो, अपना स्कोर खुद एनालाइज करो और सारी चीज़ें करो। बस मोटिवेटेड रहना है, काम रहना है, बिल्कुल होगा। मेहनत पे भरोसा रखो, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को मुझे बस यही बताना था कि अभी तुम्हें करनी है बस नीट की पढ़ाई, और बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि देखो, तुम नीट के एग्जाम के बाद बैठ के सोचो कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कौन सा कॉलेज देखूं, या फिर मैं इसकी शादी है या उसकी शादी है, ये सारी चीजें तुम बाद में बैठ के सोचो ना। वो समय तुम्हारा एग्जाम के बाद तुम्हें करना ही क्या है, बैठे ही तो रहना है, बैठ के टाइम पास करना है, घूमने जाना है, जिसको जो करना है वो कर लेना। अभी तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, तो उस समय को सही से यूटिलाइज करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल करो। जो अब तक हुआ उसे ना सोचते हुए आगे क्या करना है, ये सोच करके तुम्हें फ्यूचर में एक पॉजिटिव प्लान बना करके अगर चलोगे तो सब बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे तुम लोगों को एक 3 मंथ का क्या रिविजन प्लान होना चाहिए और क्या तुम्हारा मतलब अपडेटेड कोर्स सिलेबस है, ये चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि 3 मंथ्स का क्या प्लान होना चाहिए। तो तुम्हारा 3 मंथ्स का जो स्टडी प्लान है, तो सबको पता है कि कितने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली उनको पता है कि 200 क्वेश्चंस है, उसमें से 180 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चंस ऑप्शनल है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा, टाइम पास ना करते हुए। सबसे पहले पहले मंथ में कैसे नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। फरवरी में अभी आज 3 Feb है, आज से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें फिजिक्स में सबसे पहले खत्म करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स, जिसमें मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला जो है चैप्टर फिजिक्स का, वो वाला। तो मैं फिजिक्स में इतने 4 चैप्टर, मैंने कोई बहुत नहीं बोले हैं। ऐसा मत करो, बहुत बार ये होता है कि तुम बड़े बड़े गोल रखते हो, तुम्हारा खत्म नहीं होता, तुम फिर दूसरे दिन दूसरा टाइम टेबल, फिर तीसरे दिन तीसरा टाइम टेबल। ये गलती मत करो, छोटा छोटा गोल रखो। छोटा गोल कंप्लीट होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम दूसरे दिन फिर बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम्हारा जैसे जैसे गोल अचीव होता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स, ठीक है। इतने ही करने एक मंथ में, फरवरी में। उसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री में इस मंथ में क्या खत्म करना है, देखो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलाइड्स, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री इन वन एवरीडे लाइफ। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और ईथर्स। और उसके बाद पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स। इतना तुम केमिस्ट्री में खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजी पे, सबका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा खुद का भी। तो बायोलॉजी में तुम्हें सबसे पहले खत्म करना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इतना अगर तुमने फरवरी में खत्म कर लिया अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करके, पिछले साल के आने वाले क्वेश्चंस पढ़ के, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो। और फिजिक्स के एक चीज़ याद रखो, जो हमारे फिजिक्स के एनसीईआरटी में पीछे में की पॉइंट्स रहते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को कवर करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सेकेंड मंथ के लिए क्या प्रिपरेशन प्लान रेफर करना है। अब सेकेंड मंथ में तुम फिजिक्स में क्या प्रिपेयर करोगे, लॉज ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड ग्रेविटेशन मैकेनिज्म और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है। इतना तुम्हें फिजिक्स का करना है। केमिस्ट्री में तुम क्या क्या करोगे, मोल कंसेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट्स, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेमेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। इतना तुम्हें केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के दोनों भी चैप्टर कर लेना और बायोटेक्नोलॉजी के भी दोनों चैप्टर। उसके बाद तुम थर्ड मंथ में, मतलब तीसरे मंथ में, फरवरी का मैंने बता दिया तुम्हें, मार्च का मैंने बता दिया, अब तुम्हें बताऊंगी मैं अप्रैल में क्या करना है, ठीक है। तो अप्रैल में क्या करना है, फिजिक्स में तुम क्या करोगे, एटॉमिक, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर्स, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
मैकेनिक्स जिसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना तुम्हें फिजिक्स में खत्म करना है। केमिस्ट्री में क्या करोगे, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक खत्म कर लेना एलिमेंट्स, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, इतना खत्म कर लेना है तुम्हें मई में, ठीक है। एंड बायोलॉजी में क्या करोगे, एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, बस इसके साथ तुम्हारा सिलेबस खत्म। तुम्हें इतना ही करना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में अब क्या रहेगा, मुझे एक मंथ में, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फरवरी का तुम्हारा ये टारगेट है, ठीक है। तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा फरवरी का क्या टारगेट है। अगर तुमने तुम्हारा फरवरी का गोल अचीव कर लिया तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। फिर मार्च का गोल अचीव करो, फिर अप्रैल का गोल अचीव करो, और साथ में इसके मतलब टेस्ट देना भी चालू कर दो। तो साथ साथ में जब तुम टेस्ट देते रहोगे, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ताकि तुमसे कोई क्वेश्चन छूटे ही ना, तुम्हें कोई क्वेश्चन नया लगे ही ना। तो तुम्हें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अभी तुम अपना डेली रूटीन मैं तुम्हें भले ही बता दूं, बट हो सकता है एकदम उस रूटीन के हिसाब से ना बैठ पाओ, बिकॉज कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कुछ रात में पढ़ते हैं, जैसे नाइट आउल्स होते हैं, अर्ली बर्ड्स। तो मैं खुद एक नाइट आउल हूँ, मैं रात में पढ़ती हूँ। तो तुम अपना रूटीन अपने हिसाब से डिसाइड करो कि तुम, बहुत लोगों की कोचिंग होगी, बहुत लोगों की टेस्ट सीरीज कुछ ना कुछ ज्वाइन किया होगा तुमने, तो अपने हिसाब से प्लान डिसाइड करो। ये नहीं होता कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, ये बच्चों वाली चीज़ें मत करो। ये डिसाइड करो कि मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये खत्म करना है, बस, ठीक है। तो ऐसे तुम दिन का रूटीन अपने हिसाब से तुम प्लान कर लो। और बाकी अगर तुम्हें फिर मेरी किसी भी चीज़ में अगर हेल्प लगे तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर मेंशन किया है, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी। मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, प्लीज़ कोई भी ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, नहीं, मैं हर स्टूडेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरे लिए हर कमेंट, हर व्यू उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ अगर यार तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।